ये बड़ी खबर आ रही है। राठी खेड़ा में किसानों पर लाठीचार्ज मामला आया है। कांग्रेस विधायक को हिरासत में लिया गया है। रूपिंदर सिंह कुन्नर काफिले सहित हिरासत में लिए गए हैं और हम आपको बता दें, पुलिस ने काफिला यहां रोका तो घमुड़बाली के पास पुलिस ने काफिला रोका और बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश यहां की गई है। कुलदीप हमारे साथ फोन लाइन पर। दो तस्वीर कुलदीप हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रूपिंदर सिंह कुन्नर को हिरासत में लिया गया है, काफिला सहित हिरासत में लिया गया है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई। जरा बहरहाल बताएं लेटेस्ट क्या है इस पर। देखिए, हनुमानगढ़ के जो टिब्बी के अंदर एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो विवाद चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज श्रीगंगानगर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और कर्णपुर के विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने अपने काफिले सहित टिब्बी जाने के लिए आह्वान किया था और वो अपने काफिले के साथ में जा भी रहे थे। पहले तो गमुड़वाली के पास में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। उसके बाद में बींजबाइला के पास में रूपेंद्र सिंह कुन्नर, यूथ कांग्रेस के करण सहारण सहित अनेक नेताओं को और उनके कई समर्थकों को हिरासत में लिया है। फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं और अन्य जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि वे टिब्बी जाकर ही मानेंगे और जो किसानों का जो समर्थन है वो अपना पुरजोर तरीके से करेंगे। जी, पुरजोर तरीके से करेंगे। तो लेकिन एक बात बताइए, आप एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पुरजोर तरीके से जब ये कह रहे हैं कुलदीप, किस चीज के और ये इशारा कर रहे हैं? यानी क्या इनका प्लान ऑफ एक्शन, क्या करेंगे? देखिए, इनका प्लान ये था, हमारी कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष रूपेंद्र सिंह कुन्नर से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि जो टिब्बी के किसान हैं, आम नागरिक हैं, वो एथेनॉल फैक्ट्री लगाने का विरोध कर रहे हैं और कल महापंचायत के दौरान भी वे अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्हें उकसाया गया। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो संगरिया विधायक हैं अभिमन्यु पूनिया है, वो चोटिल हो गए। तो इनका यही कहना है कि जो किसानों की मांग है उसका वे पूरे समर्थन करेंगे और वो फैक्ट्री वहां नहीं लगे, इसके लिए जाकर अपने समर्थकों का सहयोग देंगे, खुद का सहयोग देंगे और इसी बात को लेकर ही वो अपने समर्थकों के साथ में श्री गंगानगर से कूच कर रहे थे। जी, चलिए, कूच कर रहे थे। ठीक है कुलदीप, बहुत कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करेंगे। बहरहाल एक बार आपको सुना देते हैं क्या कहना है। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। किसानों की लड़ाई ऐसे ही लड़ते। बीजेपी सांसद ने हनुमानगढ़ की घटना को सियासत का हिस्सा जो है वो करार दे दिया है। सीपी जोशी ने कहा है कि किसानों के हित में सबसे ज्यादा काम बीजेपी की सरकार ने ही किया है, जबकि कांग्रेस किसानों को उकसाने का काम कर रही है। कि आप इन्वेस्टमेंट मीट करते थे चौथे साल में जनता को बरगलाने के लिए। हमने इन्वेस्टमेंट मीट की पहले वर्ष में और वो 4 वर्ष में, 5 वर्ष में जब चुनाव होगा तो वो धरातल पे होगी। आप सिर्फ चुनावी वादे करते हो, हम चुनावी वादे नहीं करते। चुनाव में जो हमारा जो संकल्प पत्र होता है उसको जमीन पर लाने का काम करते हैं, 100% लाने का काम करते हैं। इसलिए राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे बड़ा लैंड बैंक भी है, मैन पावर भी है, मिनरल्स भी है, टूरिज्म है, पेट्रोलियम है, क्या नहीं है राजस्थान में। इसलिए राजस्थान में जितनी पोटेंशियल है, जितनी अपेक्षाएं हैं, निश्चित रूप से राजस्थान में बहुत आगे बढ़ने की क्षमता भी है और आगे बढ़ रहा है। डूंगरपुर की खबर है, जहां डेयरी प्लांट में आग से भारी नुकसान हुआ है। जेठाना में कृष्ण दूध डेयरी प्लांट में आग लगी है। चंद मिनटों में आग पूरी प्लांट में फैल गई। आग से प्लांट का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया है। आसमान में काले धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों में दहशत है। दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया है। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है और आग में कोई हताहत नहीं हुआ है, ये गनीमत है। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। और डूंगरपुर में जेठाना में कृष्ण दूध डेयरी प्लांट में आग लगी है। चंद मिनटों में आग पूरी प्लांट में फैल गई। आग से प्लांट का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हुआ। व्यापारियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया है। चित्तौड़गढ़ की ओर चलेंगे। सीएम भजलाल शर्मा का कल चित्तौड़गढ़ दौरा। कारखाने में फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन करेंगे सीएम दौरे की तैयारियों को लेकर जायजा लिया गया है। कलेक्टर और एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया है। इंतजाम को लेकर अधिकारियों को
दिशा निर्देश भी दिया गया है।